वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पार्क चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजज्ञानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज हम आए हैं भोजन पर चर्चा करने के लिए और आज के जो हमारे भोजन पर चर्चा करने के लिए गेस्ट आए हैं वो आए हैं आउट ऑफ इंडिया से। और कौन से देश से आए हैं, क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, कब आए हैं और मेरे से मुलाकात कैसे हुई, जानते हैं सीधे इन्हीं से। सत श्री अकाल। मैं सर राज बहादुर ज्ञानी जी से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। इनकी वीडियो देखता था तो मैं अपने फिर जो मेरे बच्चे हैं इधर इंडिया में कुछ रिलेटिव रहते हैं, मैं उनको बोला, वो कहते नहीं ये गलत काम है। मैं कहा बेटा तुझे वेरीफाई करो, मैं आऊँगा। तो उन लोगों ने इनके साथ बात किया फ़ोन पे, फिर हमने बुकिंग किया तो हम इनके पास आज पहुँचे हैं। इनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, मेरे को टाइम दिया, थैंक यू सो मच। तो टोरंटो से आप किसी और काम के लिए आए होंगे? नो, स्पेशल मिलने आए? मैं और कोई काम नहीं, मेरे तो मेरा है ही नहीं कोई इधर की। अरे मैं हूँ ना, सॉरी मेरा बच्चे सब उधर है, पूरी फैमिली उधर, हमारा बिजनेस है अच्छा ट्रकिंग का जी। हाँ। तो बच्चे उधर ही हैंडल करते हैं। मैं तो बस अभी बच्चे भी पोते पोतियां तगड़े हो गए। हाँ। तो मैं थोड़ा इसलिए फ्री हो गए। तो एक किंग्स हॉबी आपने पाल ली। इसको जो आपकी मेहरबानी जी। जो ये हॉबी है ना, इसको राजाओं की हॉबी कहा जाता है। मेरे तो लोग मजाक करते थे लेकिन मैं नहीं छोड़ा। मैं बहुत अभी तो दिखाऊंगा आपको, मेरे पास बहुत कुछ है जो भी है आपके पास आगे। आपके पास जो कॉइन्स है ये आए कहाँ से आपके पास? मैंने एक स्टी ऐप है यूएसए कनाडा में है, मैं उनका लिंक किया तो मेरे उनसे बाई की। अच्छा, तो इसका बिल वगैरह है आपके पास? सब कुछ है मेरे, बिल है, रसीद है मेरे पास, बैग भी है जो कोरियर के घर आए हुए। अच्छा। पैसे कहाँ से मेरे को। तो दोस्तों, ये जितने भी कॉइन्स लाए हैं वो सब हम अभी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो आइए हम देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि इंडिया में ही सिर्फ कॉइन नहीं बिकते हैं ऑनलाइन, आउट ऑफ इंडिया में भी ऑनलाइन कॉइन बिकते हैं। और वो कैसे बिकते हैं, किस तरीके से बिकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। बने रहें, बहुत ही खास वीडियो है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए देखना। यदि आप कॉइन कलेक्शन करते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकती है। और इस वीडियो में आपको ऐसी जानकारी मिलेगी कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों, जितने भी फेक बायर हैं दुनिया में, अगर आप उनको मैसेज करोगे ना तो तुरंत उनका रिप्लाई आएगा कि हम आपके सिक्के खरीद लेंगे, इतने लाख रुपए में या इतने करोड़ रुपए में खरीद लेंगे और हम आएंगे आपके घर सिक्के लेने। लेकिन सिक्के लेने आएंगे उसके पहले वो आपको कुछ पैसे देने का भी लालच देते हैं कि हम मान लो सौदा कर रहे हैं 3 करोड़ में, तो कहेंगे 1 करोड़ रुपए तो हम आपको अभी ट्रांसफर कर देंगे और 2 करोड़ रुपए जब सिक्के लेने आएंगे तब आपको दे देंगे। आप बोलोगे तो नगद दे देंगे, आप बोलोगे तो बैंक में दे देंगे। और जब आप करोड़ों रुपए की बातें सुनते हैं तो आखिर हर एक इंसान के मन में कहीं ना कहीं तो लालच आ ही जाता है। बिल्कुल सही बात कि यार, चाहे कोई भी हो ना, आज अगर तो कोई बोलेगा आपको इतने अरब रुपए का फायदा हो रहा है, तो वो आएगा कि नहीं बात करने के लिए कि अरबों रुपए का फायदा हो रहा है उसको, तो आएगा बिल्कुल। उसके मन में भी है ना कि और आगे और आगे। तो ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है कि कोई भी कॉइन बायर कंपनी आपके पास कॉइन लेने आए। और मैं तो ये दावे के साथ कहता हूं कि पूरी दुनिया में एक भी ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। कंपनी नहीं है कि मैं ओल्ड बायर कंपनी हूं और बोर्ड लगाया जीएसटी वगैरह लेके बैठा है, नहीं है। स्टोर हैं, छोटे छोटे स्टोर हैं जिसमें 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, पिता पुत्र काम करेंगे, भाई भाई काम करेंगे, या 2 दोस्त मिलकर खोल लेंगे, एक दुकान खोल लेंगे। लेकिन कंपनी नाम की कोई चीज नहीं होती है। और ये जो करोड़ों या लाखों रुपए की डीलिंग होती है और बोलते हैं कि आपके घर आके पैसे देंगे, ये सब स्कैम होता है।
मेरा फोटो लगाकर या किसी और का फोटो लगाकर, बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज है जिनके फोटो लगाते हैं, मतलब यहाँ तक कि सलमान खान, अमिताभ बच्चन, इनके फोटो लगाकर भी बोलते हैं, मोदी जी के फोटो लगाते हैं हाँ ये सिक्का खरीद रही है। आरबीआई के फोटो लगाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को बिठा देंगे कि मुझे सिक्कों की जरूरत है, मुझे नोटों की जरूरत है। अरे भाई उसको क्या जरूरत है, वो एक साइन करेंगे, जितने चाहिए उतने छाप लेंगे नियम के अनुसार। तो ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में आपको आना पड़ता है सिक्के या नोट बेचने के लिए। और यदि आपको नॉलेज नहीं हो तो मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि कभी भी हमें मार्केट से कोई भी कॉइन परचेस नहीं करना है। कितनी बार बोला है मैंने, सैकड़ों बार बोला है कि मार्केट से कॉइन परचेस नहीं करना है जब तक आपको नॉलेज नहीं। हाँ, आपके घर में कुछ कॉइन रखे हैं, वो लाखों के नहीं करोड़ों के भी हो सकते हैं। तो यदि 1939 का कोई 1 रुपए का हाफ सिल्वर वाला सिक्का आपके घर में ही रखा हुआ है, आपने कहीं से खरीदा नहीं, हो सकता है वो 100% ओरिजिनल हो और उसके आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन यदि आपने अभी वीडियो देखे और सर्च किया आपने गूगल पे कि 1939 का हाफ सिल्वर का सिक्का चाहिए, और एक सेलर का वहां पे आ गया कि मैं 1939 हाफ सिल्वर का सिक्का बेच रहा हूँ $50 में या $100 में या 5,000 रुपए में। अब आप सोचोगे कि ये 5,000 रुपए में सिक्का मिल रहा है और राजज्ञानी जी तो 1 करोड़ में खरीद रहे हैं, तो यहाँ से मैं फटाफट 5,000 में ले लेता हूँ और 1 करोड़ में बेच दूंगा। तब आप सोचिए ना, क्या सिर्फ आप ही मेरे वीडियो देख रहे हैं क्या? मेरे वीडियोस में लाखों व्यूज आते हैं, तो आप अकेले तो लाखों व्यू नहीं ला रहे ना, बहुत सारे लोग देखते हैं और पूरी दुनिया में द करेंसीपीडिया के वीडियो देखे जाते हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद न्यूमिस्मेटिक फील्ड में जितने ज्यादा वीडियो करेंसीपीडिया के अलग अलग देशों में देखे जाते हैं, शायद ही किसी और के देखे जाते होंगे। 150 से ज्यादा देशों में द करेंसीपीडिया के वीडियो देखे जाते हैं। तो उस सेलर ने भी तो मेरा वीडियो देखा होगा, जिसको ये पता है कि ये हाफ सिल्वर का कॉइन 1 करोड़ में बिकेगा, तो आपको 5,000 में क्यों देगा? कहीं ना कहीं दाल में काला है। और ये इतने सारे जो कॉइन लेके आए हैं, इनको हम देखते हैं। इसके अलावा क्या लाए हैं आप? और वो तो इंडिया के है जी, इंडिया के हैं। और नवा पैसा दो तो पैसे जितने भी कॉइन यहाँ पर तो रख दीजिए बाहर, एक छोटी कटी 50 पैसे वाला, ये बाद च दिखावांगे, कुछ नहीं है बहुत बाकी अच्छे से जमा के लाए हैं। हर एक कॉइन को एल्बम में लगा कर आए हैं और बहुत मेहनत की है आपने। अच्छा लग रहा है देखने में, कॉइन को जांचने में बहुत आसानी हो गई। पूरा एल्बम 2 से 3 मिनट में हमने जांच लिया। कौन कौन से सिक्के वैल्यूबल है हम आपको बताएंगे। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 1985 एच मिंट मार्क कॉपर का कॉइन, कॉपर का ਇਹ ਹੈ ਜੀ 2 लाख रुपए का। हमारे ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਬਸ ਫਿੱਟ ਕਰੀ ਜਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਵਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ डुप्लीकेट ही है, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। सच्ची ਮੈਂ ਕਿਹਾ डुप्लीकेट। ਕਲਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਾਇਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਨਾ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਆ ਇੱਕ वाईवी रेड्डी ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ सिग्नेचर होना चाहिए, वाईवी रेड्डी। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਰਚ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੈਡੀ ਰੂਡੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਇਆ ਫਿੱਟ नहीं देखो ਕਰਤਾ, जी, ਜੋ और ਆਇਆ जब पता करना होगा ना। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ पहुंचे जी, कनेडा तो ले आया फाइलें तैयार कर। अच्छा, ये असली नोट है, तेल पिया हुआ है ये, लेकिन असली है नोट। नोटों को दोस्तों तेल से बचा के रखा करो, तेल लग जाता है ना तो इसके नोट की कीमत बहुत कम हो जाती है। पहली नजर में देखने में ये नकली लगता है, लेकिन एक्चुअल में 100% ओरिजिनल नोट है, असली नोट है, जो भारत में जब ब्रिटिश शासन था उस टाइम पे बना था। 5 रुपए का यह नोट, लेकिन तेल लग जाने की वजह से इसकी कीमत थोड़ी कम हो जाती है। तो आपके पास जितने भी नोट हैं उनको ध्यान से रखो, न तो उनको पानी लगना चाहिए, न तेल लगना चाहिए, न किसी तरह की धूल मिट्टी लगना चाहिए, न हवा लगना चाहिए। जैसे इन्होंने इतने अच्छे से इसको सिलीव में रखा है ना, इसी तरीके से होना चाहिए ये। तो जब भी हम उठाएंगे तो एक्चुअली हमारे हाथों में भी तेल या क्रीम होता है आजकल, तो वो अगर लग गई तो धीरे धीरे करके पूरे नोट पे फैल जाती है, क्योंकि ये नोट एक्चुअली कागज का तो बनता नहीं है, ये काटन के रेक का बनता है। मतलब जो कपास के धागे होते हैं ना, उससे ये कागज बनता है और उस पर फिर नोट प्रिंट होता है। उसमें ये खासियत होती है कि यदि आपने एक जगह पे
क्रीम या तेल वाला हाथ लगा दिया तो धीरे धीरे करके 2-4 साल में वो पूरे नोट में फैल जाती है। तो हमें हाथ नहीं लगाना कभी भी नोट। जिसको मैं मैं कहा जाली जा डुप्लीकेट समझा वो असली निकला। मैं ऊपर वाला कॉपर निकल का समझता था, एक और चमक रहा था, मैं कहा ये है असली। एक सारे 2-2 के मैं जोड़ी के में भी है और इसमें बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही खूबसूरत एल्बम में इतने अच्छे से सजा कर लाए हैं। एल्बम भी बहुत ही प्यारा है, लगाया भी बहुत अच्छा है इन्होंने। जोड़ी है सर, और 2-2 के 3 ये के। जो बीच में आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आप डिटेल लिख सकते हैं नोट की, कि ये वाले नोट की क्या खासियत है, ये वाले नोट की क्या खासियत है। तो हम यहाँ पे पूरी डिटेल दे सकते हैं, सिग्नेचर किसके हैं, इंसेट क्या है, प्रीफिक्स क्या है, कब प्रिंट हुआ था, डिनोमिनेशन क्या है, वैल्यू क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। तो दोस्तों सारे कॉइन्स और नोट देख लिए हैं। ब्रिटिश नोट एक बहुत अच्छा निकला है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं ये सिल्वर कॉइन का एल्बम। इस एल्बम में जो कॉइन है, अगर ये सब के सब अगर बेचना चाहेंगे और अगर ओरिजिनल निकल गए तो इनकी कीमत 1 CR से ज्यादा है। 1 करोड़ रुपए से ऊपर का एक एल्बम है ये। बस शर्त एक ही है, बल्कि 2 शर्त है। एक तो ये बेचना चाहें, अगर ये मना कर देंगे तो मैं 5 करोड़ भी दूंगा तो कोई मतलब नहीं है। और दूसरा, ये ओरिजिनल होना चाहिए। ये 2 चीजों पे ये एक एल्बम तय करेगा कि ये बेचेंगे, नहीं बेचेंगे, आज यहाँ से 1 करोड़ रुपया उससे ज्यादा लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे। इस एल्बम को ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। क्वीन विक्टोरिया का डिवाइडेड लीजेंड वाला यह कॉइन निकला है, 1 रुपीज का सिल्वर कॉइन है। इसकी फील एकदम ओरिजिनल है, ये 100% ओरिजिनल कॉइन है। तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो, ओरिजिनल कॉइन है। ये मैं सर कॉइन स्टोर तो भाई कितने काफी मैं घूमता रहता कॉइन स्टोर अंदर। विलियम फोर्थ का कॉइन आया है हाथ में। विलियम फोर्थ का कॉइन आपको पता है कितना महंगा होता है। 1840 यदि विलियम फोर्थ मिल जाता है तो 20 लाख रुपए का एक कॉइन होता है, यदि ओरिजिनल हो तो। और बहुत खुशी के साथ मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये कॉइन भी ओरिजिनल है, 100% ओरिजिनल है। बस इसका सन देखना है। अगर ये 1840 होगा तो 20 लाख रुपए, और 1840 नहीं होगा तो फिर 1200 रुपए। सॉरी, ये 35 है, 1835 है, तो 1840 वाला अवेलेबल होता है। लेकिन ऐसे ओरिजिनल कॉइन मार्केट में मिलते हैं, यहाँ आपके घरों में रखे रहते हैं। तो आप बहुत ही ध्यान से देखिए इस कॉइन को। 20 लाख रुपए दिला सकता है। हल्का सा इनका स्लिप हो गया सन, बाकी वेट इसका देख लें तो वेट भी इसका प्रॉपर आएगा। मेटल देख रहे हैं, 40 का है मेरे 40 का भी है। हाँ अरे वाह, क्या बात है। धीरे धीरे देंगे, इसी पेज में फर्स्ट में है 40। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो में बिल्कुल एंड तक, क्योंकि अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि इस एल्बम में मैंने आपको बोला था कि जब मैंने इनको देखा तो ये 1 CR से ऊपर का एल्बम है और 1840 के कॉइन है, तो 20-20 लाख रुपए का एक। और वो मेरे को ज्यादा कॉइन दिख रहे हैं, अगर 10 कॉइन भी निकल गए तो 2 करोड़ रुपए के हो जाते हैं। इसमें 40 का है सर, इसमें सीधे 2 में आ गए। नहीं है 40 का। नहीं सर जी, मैं ये तो हो गया 30 का जी, 1830 का। तो ये 39 के हो गए 3। ये कौन सा है, ये नहीं देखा, ये देखो तो सर ये कॉइन हाथ में उठाते से ही भारी लग रहा है, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट है। वजन चेक कर देता हूं मैं। ओरिजिनल और डुप्लीकेट कॉइन में वजन में फर्क आता है। ये ओरिजिनल कॉइन है 11.44 ग्राम का, और ये कॉइन देखिए 1939 का है 14.15 या 12 मिलीग्राम का। असंभव है, यदि चांदी के धातु में बनता तो इतना वजन इसका हो ही नहीं सकता था। तो इसमें निकल मिक्स होगा और सिल्वर का पानी चढ़ाया गया है, इस वजह से ये हेवी कॉइन है। तो दोस्तों आप में से कई लोगों का ऐसा विचार है और ऐसे कमेंट आते हैं कि भारत में बेईमानी बहुत होती है और किसी न किसी तरीके से मेरे भारत देश को आप बुरा या भला बोलते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे बेईमान लोग रहते हैं। अब मैं क्या बोलूँ इस चीज को,
जब एक सिक्का मेरे पास आया है जो फॉरेन से खरीदा गया है, जिसका बिल भी है, लेकिन ये सारे के सारे डुप्लीकेट हैं। और भारत में तो कम से कम चांदी के सिक्के तो मिलते हैं, ये तो चांदी भी नहीं है। ये सर इस कंपनी, ये कंपनी है, इसकी सॉरी, ये वाला ऐप यहाँ से बाई किया मैं वो इट्सी, ETSY। हाँ, मेरे पास आया फिर जो अगर ये ETSY है, ऐप है या कंपनी या प्लेटफॉर्म है, आप इसको सर्च करिए, इस पे सारे के सारे डुप्लीकेट कॉइन मिलते हैं। तो ETSY कंपनी से, प्लेटफॉर्म से या इस एप्लीकेशन से सावधान रहिए। ये आपके खून पसीने के रुपए तो नहीं कहूंगा, खून पसीने के डॉलर और ये डुप्लीकेट कॉइन दे रही है, जो बहुत ही गलत बात है। ये कॉइन भी डुप्लीकेट है। 1881 के कॉइन आए हैं डुप्लीकेट कॉइन। 1881, 1939, 1840, ये सारे डुप्लीकेट कॉइन, लेकिन इनकी फिनिशिंग बिल्कुल ऐसी दी गई है कि पहली नजर में तो बहुत असंभव है आप या और कोई पहचान पाए। नहीं सर, हमारे तो बस की बात, मतलब ये किसी आम इंसान के, आम कलेक्टर के बस में नहीं है कि वो इसे पहचान ले। इनमें इनकी कोई गलती नहीं मानता हूँ। इनसे समझदार कलेक्टर भी होता है जो 10, 15, 20 साल से कलेक्शन कर रहा है, वो भी इस चीज में धोखा खा जाएगा। लेकिन आपके आशीर्वाद से मेरे को 50 साल हो गए इस फील्ड में। मेरे को मैसेज भेजा था उन्होंने, अगर आपको कोई डुप्लीकेट है तो तुम लोग वापस कर दो। तो ये सारे के सारे डुप्लीकेट है। नो प्रॉब्लम, आप इस पे केस भी लगा सकते हो। तो जाके बिल ले जाऊंगा, बिल ले जाओ और केस लगाओ। बस एक चीज का ध्यान रखना कि कई बार वो बिल में लिख के देते हैं कि हम आपको डुप्लीकेट कॉइन बेच रहे हैं। नहीं जी सर, ओरिजिनल मेरे को मैसेज यहाँ लिख के देते हैं हम आपको रेप्लिका भेज रहे हैं। नहीं नहीं सर, मेरे को यहाँ बोलते हैं फैंसी कॉइन भेज रहे हैं। नो। हाँ, तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे अगर लिख दिया होगा कि ये फैंसी कॉइन है, डुप्लीकेट है, रिप्लिका है या कॉपी कॉइन है, ये चार में से कोई एक अक्षर लिखा है, तो फिर वो बच जाएंगे कि हमने तो खुलेआम बोला है कि भाई हम डुप्लीकेट कॉइन बेच रहे हैं, आपने लिया है, बिल दिए उसमें तो नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है 1939 में दो तरह के ओरिजिनल कॉइन बने थे। एक बना था फुल सिल्वर में, दूसरा बना था हाफ सिल्वर में। और ये कॉइन जो बने हैं ये बने हुए निकल में, तो इस वजह से इनका वजन भी ज्यादा है और पूरी तरीके से डुप्लीकेट कॉइन है ये। और इनकी जो फिनिशिंग है वो चुभ रही है हाथ में। जब आप आंख बंद करके उठाओगे, लगाओगे हाथ में, इसको छुओगे तो आप बता दोगे कि ये डुप्लीकेट कॉइन है। तो दोस्तों यह था हमारा भोजन पर चर्चा का वीडियो। इसके अलावा भी कुछ और बातें होगी, लेकिन वो ऑफ द कैमरा होगी। आप भी यदि हमारे साथ आएंगे भोजन पर या चाय पर चर्चा करने, तो आपसे कुछ बातें हम ऑन कैमरा करेंगे, कुछ बातें हम ऑफ कैमरा करेंगे। तो आप भी आ सकते हैं हमसे मिलने के लिए जब आपका मन करे। और आजकल हम अलग अलग शहरों में और अलग अलग देशों में भी चाय पर चर्चा करते हैं। अभी आने वाले दिनों में आप चाइना के लिए, हांगकांग के लिए और मकाऊ के लिए चाय पर चर्चा बुक कर सकते हैं, भोजन पर चर्चा बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं इंडिया की बात करूं तो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर और इंदौर, ये 7 शहर हैं भारत में जहां पे आप चाय पर चर्चा बुक कर सकते हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में हम इन 7 शहरों में चाय पर चर्चा के लिए आएंगे, तो आप भी आ सकते हैं और चाय पर चर्चा बुक कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही है तो हमारा एक कस्टमर केयर नंबर है जो हम ऑलरेडी पहले दे चुके हैं, इस पे आप बात कर लें, या फिर सीधे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके एक ऑडियो कॉल बुक कर लें। ऑडियो कॉल एक बुक हो जाएगा तो आपकी 1 to 1 मेरे से डायरेक्ट बात होगी और किसी भी तरह की परेशानी होगी, कोई समस्या होगी, उसका समाधान देने का मैं प्रयास करूंगा। यदि आप अपने सिक्के या नोट बेचना चाहते हैं तो कैसे बेचना है, उनकी कीमत क्या है, वह सब मैं आपको फोन पर बताने का प्रयास करूंगा। बुक करें अपना कॉल अभी और बात करें मुझसे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नजर में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों वीडियो को एंड करें उसके पहले मैं चलते चलते सुरजीत सिंह जी से जानना चाहूंगा उनके विचार कि वो लाखों रुपए खर्च करके राजज्ञानी से मिलने के लिए कनाडा से इंडिया आए हैं और इंडिया में आने के बाद भी अलग अलग शहरों से होते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। तो काफी एनर्जी लगी, काफी पैसा लगा, काफी समय लगा। ओवरऑल मेरे से मिल के
इन्होंने क्या पाया, थोड़ा सा आप बताएं पब्लिक। सर मुझे मनी की नहीं जरूरत, मुझे मेरा एक ही दिमाग में था, मैं आपको मिलना, जी तो मैंने मिल लिया, मेरा सब कमी पूरी होगी। अच्छा। अब जो मैंने सीखना था, जो लाइफ में मैं आगे जाके बच्चों को बताऊंगा, जी। वो मेरे लिए बहुत बड़ा ज्ञान है, पैसे से ज्यादा बड़ा है। और थैंक यू सो मच, आपने मेरे को टाइम दिया बात करने का, आपसे मिलने का, बस इससे ज्यादा खुशी में और कोई बात। थैंक यू थैंक यू सो मच।